जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स सर्कल चैप्टर से आपके पास नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12.2 एक्सरसाइज के कुछ लास्ट के क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये वाला लेंथी है, बट ठीक है, घबराइएगा नहीं, आसानी से हम आपको समझा देंगे। इसमें कहा जाता है कि आपके पास देख लीजिए, रीडिंग ले लीजिए एक बार। एक ट्राइंगल है ABC और उनके कोऑर्डिनेट्स भी आपके पास गिवन है ABC, और इनके कोऑर्डिनेट्स है एक तो 4,4 है, A है। ठीक है, B जो कोऑर्डिनेट है वो 5,3 है, और जो आपके पास C वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 6,0 है। ये आपके पास तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कहा जाता है, इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। तो आपको AB लाइन दिख रही होगी और आपको BC लाइन दिख रही होगी, राइट। इनमें आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। देखिए, परपेंडिकुलर मतलब इस वाले लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और बाइसेक्टर मतलब इस वाले लाइन को काट भी रहा होगा, मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा, राइट। तो ऐसा करते हैं, पहले बना देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये रहा आपके पास, मान लेते हैं ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस तरह से। तो ये मान लेते हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC पे भी बनाना है, तो इस तरह से हम बना देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लेते हैं ये। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, एक AB पे और एक BC पे। हमसे भी यही चीज कही गई है यहाँ पे कि AB और BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब इक्वेशन बनाने के लिए या तो आप इससे जस्ट पहले वाला जो चैप्टर आपके पास स्ट्रेट लाइन्स वो कर चुके हो, नहीं तो अगर आप लोगों ने क्लास 10th में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की होगी तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वहां का जो कॉन्सेप्ट है वही यूज करेंगे, ज्यादा कुछ खास नहीं। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम ABC हो गया, तो इसको D कर देते हैं और इस वाले पॉइंट को हम E कर देते हैं। सबसे पहले आगे कुछ बढ़ने से पहले एक चीज बता दो, किसी भी लाइन की अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आपको एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है, जिसे हम बोलते थे वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, या फिर सिंपली पॉइंट स्लोप फॉर्म कह देते थे, जो आपके पास बताता है कि आपको y माइनस y1 करना है इज इक्वल टू m लिखना है, फिर x माइनस x1 करना है। ये आपके पास इक्वेशन बनाने का मूल मंत्र है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले उस पर नजर मारते हैं। एक x1 और y1, x1 और y1 का मतलब होता है, हम उस वाले लाइन की बात करेंगे जिसकी आपको इक्वेशन बनानी है, वो वाली लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं हम x1, y1। दूसरी चीज होती है आपके पास m, जिसे हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप आपके पास जो यहाँ पे है वो किस तरह निकालेंगे भी हम आपको समझा देंगे। एक कंडीशन लगाई जाएगी। देखिए, एक लाइन की स्लोप आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहली चीज, अगर दो पॉइंट गिवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2 होता था। ठीक है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यहाँ से आप आसानी से स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता था आपके पास स्लोप निकालने का, वो होता था tan ऑफ थीटा, जब आपके पास एंगल गिवन होता था। यहाँ पे कोई एंगल वेंगल का कोई चक्कर नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी बात करेंगे। अब बात आती है ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है हमारे पास AB वाला, वो तो ना, उसका तो दो पॉइंट कहीं कुछ पता ही नहीं है भाई। तो दो पॉइंट नहीं है तो कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, AB का स्लोप निकाल दीजिए। ये जो AB वाली लाइन है ना, उसको आप निकाल दीजिए स्लोप। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिख दीजिए स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला x2 है, ये वाला x1, ऐसे करके नेमिंग कर देता हूँ। ये x1 y1 हो गया और ये वाला आपके पास x2 y2 हो गया। ठीक है, चलिए। तो दिस माइनस दिस, 5 माइनस 4 दैट इज योर 1, और 3 माइनस 4 दैट इज योर -1, विच इज नथिंग बट -1। ठीक है, ओके। अब एक कंडीशन याद दिलाता हूँ, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, ध्यान समझिएगा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं और अगर आपको एक का स्लोप पता है तो दूसरे का स्लोप कैसे निकलता है मालूम है, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके। जिसको नहीं पता ऐसा समझ लीजिए, m1 जो स्लोप है m1 वो इस वाली लाइन की है AB की, विच इज वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट इज योर -1। another one, let's say we have to find the slope of this one yellow line. So let's say the slope of this line is nothing but m2, so we have to find here m2. So let me tell you the condition of perpendicularity. Okay, so what you can do is m1 multiply m2, that is equal to negative of 1. That's the condition for perpendicularity of any two lines. Got it?
तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक का तो स्लोप हमें पता चल गया भाई, तो m1 की स्लोप -1 है, तो m2 की हमने क्या ले लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज योर +1। तो स्लोप आपने निकाल दी दूसरे लाइन की, विच इज नथिंग बट +1। गॉट इट। अब हम इसको चलो d बोल दिया, e बोल दिया, f कर देते हैं, इसको g कर देते हैं, तो या फिर fd बोल सकते हैं, dg बोल सकते हैं, पूरा fg बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम इक्वेशन ऑफ fg आराम से निकाल सकते हैं। बताइए कैसे, क्योंकि हमें उसका स्लोप पता चल गया। तो सर क्या सिर्फ स्लोप से आप निकाल देंगे इक्वेशन? नहीं, हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट भी पता करेंगे जिससे वो पर्टिकुलर लाइन क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा। आइए ना बात समझ में, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, ये परपेंडिकुलर के साथ साथ ये भी बोला है कि वो बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर का मतलब होता है कि भाई वो ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। मतलब ए से लेकर डी तक, ये वाला पॉइंट डी है, और फिर डी से लेकर बी तक, ये दोनों क्या हो रहे होंगे आपके पास, इक्वल हो रहे होंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये ना मिड पॉइंट है, तो आप याद कीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए कई कंसेप्ट यहाँ पे आपके पास यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, कई कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे हो रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, ये आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का कहना था, अगर x और y कोई कोऑर्डिनेट आप निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा, x के लिए x1 x2 को जोड़ दो डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 y2 को जोड़ दो डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला जो d वाला पॉइंट है, वो आसानी से हम निकाल देंगे, x1 + x2 बाई 2, मतलब x1 + x2 बाई 2, तो 5 4 9 9/2, तो 9/2 लिख लेते हैं, कॉमा, फिर 4 और 3 7 7/2 लिख देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट आया मेरे पास, डी वाला जो पॉइंट आया मेरे पास, डी वाला ये वाला जो पॉइंट आया, वो आया मेरे पास कितना, 9/2, 7/2, ठीक है ना, इतनी बात, 9/2, 7/2। गॉट इट। चलिए अब आप इक्वेशन इस वाली लाइन की एफ की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है ना, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और फटाफट सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस y1 देखिए क्या आपके पास 7/2। बड़े प्यार से ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू m के जगह स्लोप के जगह 1 निकाला है, x माइनस x1 के जगह क्या आपके पास 9/2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 9/2। गॉट इट। चलिए यहाँ से आप क्या करिए, इधर उधर सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 2y माइनस 7/2, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2x माइनस 9/2। 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, इनको उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 9, और आ जाएगा आपके पास माइनस का 2y और प्लस का 7, दैट इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 2y, इसको जोड़ेंगे -2, प्लस माइनस करेंगे, उधर भेज देंगे प्लस का 2 से आप दोनों साइड इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, और इसे आप बोल दीजिए क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ए बी पे जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था उसकी तो हमने इक्वेशन निकाल दी भाई। अब इसी तरह से हमें एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बी सी। हमें अब हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। चलिए तो इसकी इक्वेशन निकाल देते भाई, हमें क्या दिक्कत आ रही है ना, ऐसे रहना भाई, ठीक है। इसकी इक्वेशन निकाल देते भाई। अब इसकी इक्वेशन बिल्कुल सेम तरीके से निकालना है। सबसे पहले मान लेते हैं मिड पॉइंट निकाल देते हैं। अब तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो ना भाई, 5 6 11/2, 3 0 3/2, ये इक्वेशन वो हो गया, मिड पॉइंट हो गया जिससे लाइन पास हो रही है। अब स्लोप पता करते हैं, पहले इनका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा आपके पास, x2 माइनस x1, पहले y2 माइनस y1 ना, तो माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 5 विच इज 1, तो आ जाएगा माइनस का 3। अब ये तो आया BC का स्लोप आया, बट हमें BC का स्लोप नहीं चाहिए, उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप चाहिए। तो मान लेते हैं BC जो है आपके पास, BC का स्लोप -1 है, तो दूसरे का स्लोप m2 है, क्वेश्चन मार्क, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो m1 हमें पता है -3 और m2 हमें नहीं पता, तो m2 की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा 1/3। तो चलिए स्लोप भी पता चल गया और आपको यहाँ पे पॉइंट भी पता है, तो हम क्या करेंगे, वापस 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 क्या आपके पास 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप के जगह लिख देंगे 1/3 ब्रैकेट x माइनस x1 इज नथिंग बट 11/2। तो बड़े प्यार से सारी वैल्यूज को पुट करना, आपका काम बन जाएगा। 300 आप चाहे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3y माइनस 9/2 इज इक्वल टू x माइनस 11/2, ठीक है। चलिए
एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6y माइनस का 9/2 और इधर ले लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 11/2। 2 से 2 को आप उड़ा दीजिए और आगे मैं इसको क्या कर सकता हूँ देखिए फटाफट, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। 2x माइनस 11 माइनस का 6y प्लस का 9 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस का 6y, इसको करूँगा तो कितना बच जाएगा आपके पास माइनस का 2, उधर कर देता हूँ प्लस का 2 और फिर से आप क्या कीजिए 2 से दोनों साइड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 1। इसे आप बोल दीजिए सेकेंड इक्वेशन। एक बार मैं आंसर मैच कर देता हूँ दोनों का। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और सेकंड का x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 1। दैट्स वेरी आई मीन एग्जैक्ट सेम सेम। ओके, तो अब देखिए हमने तो निकाल दिया इक्वेशन भाई किसके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के। देख लीजिए इसके ये जो येलो वाले ये वाले और ये वाले इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के हमने इक्वेशन निकाल दिया, ठीक है ना। अब हमसे क्या बोला है आगे वो देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन सिर्फ आधा ही पढ़ा था और आधा ही किया हुआ अभी तक, ठीक है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था, हमने कर दिया। अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। ओके, जो करना है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अब हमें सर्कम सेंटर का इक्वेशन निकालना है। क्या होता है सर्कम सेंटर? सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एनी ट्राइंगल। ध्यान समझिएगा, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं ना, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसका ये वाला आएगा, ये तीनों जहां पे मीट करते हैं, दोनों बोल दीजिए मिनिमम 2 होंगे, है ना। जहां पे मीट करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। इतनी बात। जहां पे मीडियंस मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, वहां पे उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है। नेक्स्ट, तो आगे की बात कर लेते हैं हम। और ये हमारे पास सर्कम सेंटर हो गया। अब हमें ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बहुत ज़्यादा आसान है ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना भाई। अब बताए कैसे? देखिए एक लाइन यहाँ जा रहा है, एक लाइन यहाँ, जहाँ पे मिड करते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आपको 2 इक्वेशन मालूम है उनको सॉल्व कर दीजिए, आपको 2 इक्वेशन मालूम है ना, उनको सॉल्व कर दीजिए बस। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपके पास हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए, तो पहला आपके पास x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1 और दूसरा आपके पास x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 1। साइन चेंज कर दिए, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस तो 2y बना लेगा, इधर बन लेगा 0, तो y की वैल्यू 0, y की 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो सर्कम सेंटर हो गया 1,0, बात खत्म। सर्कम सेंटर क्या हो गया आपके पास 1,0। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा चलो भाई, तो सर्कम सेंटर के जगह पे हम 1,0 लिख देते हैं। तो हमने सर्कम सेंटर निकाल दिया, दिस इज योर सर्कम सेंटर विच इज नथिंग बट 1,0, ठीक है। अब हमसे कहता है कि ये जो ट्रायंगल है उसके जो वर्टिसेस है वहां से हम सर्कम सर्कल मतलब इसमें एक सर्कल बनाना है, इस पे क्या करना है, एक सर्कल बनाना है आपको। और वो जो सर्कल होना चाहिए वो सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब इसके वर्टिसेस से पास होकर जाना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। कुछ इस तरह से, अभी बता देते हैं, इस तरह से, इस तरह से, जैसे इस वाले पॉइंट से जा रहा है, इस वाले पॉइंट से जा रहा है और इस वाले पॉइंट से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। अब हमें इस सर्कम सर्कल का क्या पता करना है, इक्वेशन पता करना है। तो इक्वेशन पता करने के लिए हमें 2 ही चीज की जरूरत पड़ती है, एक सेंटर की और दूसरा रेडियस की। तो सेंटर आपका यही सर्कम सेंटर ही आपके पास सेंटर का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कोड हो गया, कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से जाता है आपके पास, सीधा सेंटर से, तो वो सेंटर ही है और कुछ और नहीं। तो सेंटर हो गया 1,0। रेडियस और पता करना है, तो रेडियस कहीं से भी पता कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से ले लेते हैं ये वाला, या ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही तो है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेना है। कितना आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो अंडर रूट में और 0 0 रहेगा, तो अंडर रूट 25 इज 5, तो रेडियस हो गया आपके पास 5। तो सेंटर 1,0, रेडियस 5 हो गया। अब इक्वेशन बना दीजिए, देखिए कैसे बना देंगे बच्चों से, ठीक है ना। सिर्फ इतने में हो जाएगा। इक्वेशन बनाने के लिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। हमें पता है रेडियस 5 है और जो सेंटर है वो आपके पास 1,0 है। ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर कितना 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे कर दीजिए वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 25। यहाँ से हम कर देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2x, 1 में से माइनस होगा माइनस का 24 दैट इज इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, और आंसर बिल्कुल सही है, बिंदास रही है, ठीक है ना। अब जाकर ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंप्लीट, थोड़ा सा नहीं पूरी तरह से आपके पास कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी चीजें इस क्वेश्चन में कही गई थी सारी की सारी चीजें मैंने आपको करवा दी है, एक एक चीज मैंने आप लोगों को बता दिया।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या इस क्वेश्चन में करने थे, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस। यहाँ पे आपके पास 3 लाइनें हैं, ठीक है। तो 3 लाइनों को हम रैंडमली कैसे बना लीजिए, एक बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया। तो इन तीनों लाइनों से क्या मिल रहे होंगे आपको, एक ट्रायंगल मिल रहा होगा। थोड़ा सा इज्जत से बना लेते हैं। इस तरह से हमने 3 लाइन बनाई, ठीक है ना। इन 3 लाइनों से आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा होगा जिसको हम ABC बोल देते हैं, फिर से ABC। और अब हमें क्या करना है, एक सरकम सर्कल बनाना है। सरकम सर्कल मतलब इनके कोऑर्डिनेट से जा रहे होंगे, इस वाले के कोऑर्डिनेट से जा रहे हो, तो इस तरह से बना देते हैं फटाफट। इस तरह से, ठीक है ना। ये आपके पास AB और C से सरकम सर्कल। अब हमें क्या करना है, इनका क्या निकालना है हमें, एक तो सेंटर निकालना पड़ेगा और एक मतलब रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर हम इक्वेशन बना देंगे। तो वो कैसे बनाएंगे आओ समझाता हूँ। और सेंटर वेंटर नहीं भी निकालेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में 3 पॉइंट जब दिए होते हैं तो 3 पॉइंट से किस तरह से इक्वेशन तैयार किया जाता है पूरी तरह से बता रखा है अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपको सर्कल का 3 पॉइंट दे दूं, जो कि एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट, अगर आपको 3 पॉइंट पता चल जाए फिर तो मजा आ जाएगा भाई, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। समझ में आ रही है बात। तो तीनों पॉइंट आओ पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये वाली पहली लाइन है, ये वाली दूसरी लाइन है और ये वाली तीसरी लाइन है। तो ये पहली लाइन मानते हैं, ये वाली दूसरी लाइन मानते हैं और ये वाली तीसरी लाइन मानते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली लाइन और दूसरी लाइन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ का आपके पास क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। उस तरह से आप अगर दूसरी और तीसरी लाइन को, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। वैसे अगर आपने पहली और तीसरी को सॉल्व कर दिया तो आपके पास यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो भी आ जाएगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट आपको 3 पॉइंट पता चल गए, तो 3 पॉइंट्स तो आपको सिखा रखा है मैंने। देखिए आप कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आप 15 डायरेक्टली कैसे आ रहे हैं, उससे पहले तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, क्या आपने उनको निपटाया? अगर नहीं निपटाया तो पहले आप उनको कंप्लीट कर लें, फिर यहाँ पे आए। आई ना बात समझ में, ताकि यहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकें, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर कुछ डाउट आता है तो भेज दीजिएगा, इसमें आपको फिर से प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए, और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड है तो उसके लिए आप इंक्वायरी डाल सकते हैं, इस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स विच पास थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं, एंड हैव रेडियस इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। ये कहानी है आपके पास। तो हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनानी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं। जैसे ये सर्कल है और इसमें 2 पॉइंट है, एक 7,10 है और दूसरा पॉइंट आपके पास -7, -7, -4, ऐसा ले लेते हैं। ये 2 पॉइंट है। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, कहीं पॉइंट अलग तो नहीं है, नहीं ठीक है, पॉइंट सही लिखे। और इनका जो रेडियस है वो 10 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंटर हो रहा होगा। तो ये वाला जो है वो आपके पास 10, ये जो आपके पास है वो आपके पास 10 है, ये आपके पास कहा गया है, ठीक है ना। और ये वाला रेडियस 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी आपके पास 10 ही है, ये हमसे कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से हम किस तरह से निकाल सकते हैं, रेडियस तो हमें पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं, देखिए 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने किया हुआ है। पहले हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये O है, ये वाला A कर देते हैं, ये वाला B कर देते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि OA का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 है। तो हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, चलो बाद में बताऊंगा क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। पहले आप OA का डिस्टेंस निकाल लें, O से लेकर A तक का। क्या आएगा, 7 - h या h - 7 कैसे भी कीजिए, 7 - h का ट्रिंग करके 7 - h का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास 10 - k का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, देखिए रेडियस निकल गया ना, तो ये आ गया रूट में और इज इक्वल टू में 10। इसीलिए मैं कह रहा था स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना तो रूट नहीं आएगा। तो चलिए अब कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड इस तरह से। तो इधर से ये उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 7 - h का होल स्क्वायर, खोल दो ना साथ में, देख लीजिए ये आ जाएगा 49 प्लस h का स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे तो 14h, प्लस में ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 100, ठीक है। चलिए
अब मेरे पास यहाँ से आ जाएगा h का स्क्वायर माइनस का 14h और ये आ जाएगा माइनस का 20k और 49 दिस 100 से 100 को आप उड़ा सकते हैं, बचा मेरे पास 49, तो ये बचा मेरे पास 49 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आई है, अभी तक जो आपके पास वो फर्स्ट इक्वेशन निकल कर आई है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, इसी तरह से एक और इक्वेशन तैयार करनी है भाई, इसी तरह से आपको क्या करना है, एक और इक्वेशन तैयार करनी है। ठीक है, चलो यहाँ से हम कर सकते हैं ये वाला, ये ओ ए का तो डिस्टेंस हमने निकाल दिया, अब हम ले लेते हैं ओ बी, और ओ बी का भी डिस्टेंस कितना है आपके पास 10 ही है। ठीक है, तो चलो अब हम ले लेते हैं ओ बी, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब हम ले लेते हैं ओ बी का जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास 10 ही है, और स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि रूट जो है वो हट जाएगा, तो ओ बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए h में से माइनस करेंगे -7 तो +7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h + 7 का होल स्क्वायर। उस तरह से y + का 4 का होल स्क्वायर बना लेगा और इज इक्वल टू में 100 आ जाएगा। यहाँ से भी खोल दीजिए, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab करेंगे तो 14 नॉट 41 14। ठीक है, 14h आ जाएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, बड़ा अच्छा आ रहा है भाई, चलो यहाँ से आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, मुझे लगा कि 2 वेरिएबल रहेंगे लेकिन एक कट जाएगा, चलिए एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, y स्क्वायर प्लस 16 और 4 दूनी 8y और इज इक्वल टू में 100। ठीक है, चलिए यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का y का स्क्वायर और क्या बच जाएगा मेरे पास प्लस का 14h और ये आ जाएगा प्लस का 8y और 16 और 9 कितना होता है आपके पास, 16 9 50 15 65 हो जाएगा ना 65, ये हो जाएगा 65। ठीक है, 65 और ये माइनस करेंगे तो माइनस का 35 बचेगा, ये 65 इधर था और 100 अंदर लेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा। आई ना बात समझ में। ठीक है, चलिए यहाँ पे y कैसे आ गया भाई, y थोड़ी आएगा, k आएगा ना, मैंने इसके जगह क्या केक, वेट मैंने यहाँ पे y क्यों लिख दिया, 1 मिनट, h + 7 हो गया और k + 4 आएगा ना, सॉरी k + 4 यहाँ पे फिर से कर देता हूँ, इधर से मैंने k लिख दिया, सॉरी y लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, और यहाँ पे k आएगा तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 8k दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है ना, कुछ नहीं, y को सिर्फ k से रिप्लेस करें, ये x क्यों लिख रहा हूँ, x की आदत पड़ गई है ना बस इसीलिए। चलो ये बन गया मेरे पास h की स्क्वायर प्लस का k की स्क्वायर प्लस का 14 की h, उसके बाद आपके पास 8k और ये आ गया 65 माइनस करेंगे माइनस का 35 दैट इज इक्वल टू 0। ये बना लिया आपने सेकंड इक्वेशन। चलो भाई अब यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो एक तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, एक आपके पास सेकंड इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन है और दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे k नहीं बचा था क्या, अरे यार इसमें भी गायब कर रखा है मैंने, सॉरी यहाँ से भी गायब लिख देते हैं, h स्क्वायर बचा हुआ था और साथ में आपके पास क्या है k स्क्वायर बचा हुआ था। ठीक है ना, तो h स्क्वायर और k स्क्वायर, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दो इक्वेशन है और दो ही आपके पास वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करके हमें क्या करना है, h और k की वैल्यू निकाल डालनी है। ठीक है, अब बात आती है सर लीनियर इक्वेशन तो है नहीं तो स्क्वायर वाले को हम सॉल्व कैसे करें, अरे ठीक है पहले स्क्वायर को गायब करवा देते हैं ना, चलो चिल मार आ जाओ देखते हैं। ऐसा करो पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, यस बेनिफिट मिलेगा कि h स्क्वायर और k स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएंगे, देखिए h स्क्वायर से h स्क्वायर गायब हो जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर गायब हो जाएगा, और 14h में जब माइनस करेंगे माइनस 14h तो जब 28h। ठीक है, फिर 8k में से माइनस करेंगे -20 तो वो बना लेगा 28k। ठीक है, फिर -35 में माइनस करेंगे 49 तो कितना बना लेगा 9 4 13 के 4 बच गए 1 84। ठीक है ना, 84 गॉट इट, शायद 84 शायद जोड़ लेता हूँ मैं 35 49 आई है, शाबाश आशीष शाबाश, ये बना लेगा 84 दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं 28 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं और ज़्यादा इक्वेशन जो आपके पास छोटी बन जाएगी, ये आ जाएगी h प्लस k और ये क्या बना लेगा माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 3 बार में कट जाएगा ना, 28 3 84 होता है ना, 8 3 24 के 4 बच गए 1 28 84 कतई से है, आग लगा दिया। चलो भाई यहाँ से h प्लस k की वैल्यू क्या आ गई 3। चलो अब देखिए एक सिंगल इक्वेशन मिला, देखिए एक चीज़ बता दूं,
दो इक्वेशन थे आपके पास और दो ही वेरिएबल थे, मतलब कुछ ना कुछ करके आपसे h और k की वैल्यू तो गारंटी के साथ निकल जाएगी भाई, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, अब h और k की वैल्यू तो मिली नहीं अभी तक, सिर्फ h प्लस k की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल देते कितने आ जाएगा 3 माइनस का k, बोलिए हाँ या नहीं, या फिर k की वैल्यू निकाल दीजिए 3 माइनस h, आपकी मर्जी है। तो 3 माइनस k को क्या करिए, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में या तो आप सेकंड इक्वेशन में, किसी में भी पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उससे। चलिए मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन को, ठीक है ना। ओके, तो कितना आया था 3 माइनस के आया था ना, यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं 3 माइनस का के, अरे 3 माइनस का के का होल स्क्वायर, और इस के स्क्वायर को ऐसे ही रखूंगा, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 14 एच के जगह पे लिख दूंगा मैं 3 माइनस का के माइनस का 20 के ऐसे रहेगा प्लस का 49 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दिया जाएगा 9 प्लस के स्क्वायर माइनस का 6 के प्लस का के स्क्वायर माइनस का 14 42 प्लस का 14 के और माइनस का 20 के प्लस का 49। या यहाँ पे कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन से डरना नहीं है। आप लोग एक ऐसी क्लास में आ चुके हैं जहाँ पे आपके लिए ये छोटी चीज़ें होनी चाहिए, आई ना बात समझ में, इनको ज़्यादा लोड नहीं लेना भाई। और अगर लोड फिर भी लग रहा है आप लोगों के दिमाग में, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 के और ये 14 के, 8 के बच गया, और 8 के और ये के माइनस 14 के बन जाएगा। कैसे पता चला मेरे को भाई, चलो मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेडिंग शायद गलती किया मैंने, -6 और 8 के आया है ना, 8 के। चलो इन दोनों को सॉल्व कर दो, कितना बन जाएगा मेरे पास, माइनस का 6 के बचेगा, हाँ माइनस का 6 के बचेगा, और यहाँ पे वो माइनस का 6 के, फिर तो 12 के आ जाएगा आपके पास, तो माइनस का 12 के लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये भी गया और ये भी गया और ये भी गया, ठीक है ना, ये भी गया ये भी गया। अब कौन से नंबर्स बचे हैं, बस ये वाला 9 और ये 58 बना लेगा। 58 में 42 माइनस कर दीजिए, ये 6 बनेगा, 1 बनेगा, 16 बनेगा, और प्लस का कि माइनस का, प्लस का 16 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते, इक्वेशन छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास के स्क्वायर माइनस का 4 के माइनस का 2 के, मिडल टर्म कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन। तो के माइनस का 4 माइनस का 2 ब्रैकेट में के माइनस का 4, यहाँ से के 2 वैल्यूज आ गए आपके पास 2 और 4। अब अगर के 2 वैल्यूज आए तो एच के भी 2 वैल्यूज आएंगे भाई, देख लीजिए आपके पास कहाँ से, यहाँ से पुट कर लीजिए, कितने 2 और 4 आया है ना, यहाँ पे पुट करते जाइए इस वाले पे। अगर मैं k के जगह पे 2 पुट करता हूँ तो h की वैल्यू 1 आएगी, तो 1, 2 आपके पास एक सेंटर हो जाएगा। और अगर 4 पुट करता हूँ तो 3 - 4 तो -1 आएगा, है ना, 3 - 4 पुट करता हूँ -1 आएगा। तो जब हमने कितना पुट किया 4, तो -1, 4 आ गया, है ना। h की वैल्यू पहले लिखते हैं, k की वैल्यू बाद में। ये 2 सेंटर है और रेडियस आपके पास सेम है, कॉमन है। ओ शिट यार, ये तो टूट गया, तो गलत हो गया, इसको चिपकाना पड़ेगा, ठीक है, अभी इसे लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, रेडियस आपके पास कितना है, रेडियस आपके पास 10, ठीक है ना, रेडियस कितना आपके पास 10 है। नुकसान हो गया, अरे कोई बात नहीं। ओके, तो ये वाले 2 पॉइंट है आपके पास, ये 2 सेंटर है आपके, ध्यान रखेगा, सेंटर आपके पास 2 है, मतलब 2 अलग अलग सर्कल के इक्वेशन बनेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स बोला होगा, इसमें सिर्फ सर्कल नहीं बोला होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स मतलब एक से ज्यादा सर्कल बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास सेंटर 2 आ गए, रेडियस 10 है, एक बार एक सेंटर लीजिए, रेडियस 10 लीजिए, एक इक्वेशन तैयार है। पता चला कैसे, ये तो बच्चों वाला का सबसे पहला वीडियो जो देख लीजिए वहीं पे पता चल जाएगा। फिर से दूसरा सेंटर लीजिए, रेडियस 10 लीजिए और काम कर दीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आपको बनाना जरूर है, गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं, इसमें कहा जाता है इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द 2 points -5, 2 एंड दिस इज 52 so that the points the locus of P is a circle। क्या क्या बोल रहा है भाई, मेरे समझ ही नहीं आया, कोई बात नहीं, आओ इसे से लिख डालेंगे आज। ध्यान समझिएगा, बड़े प्यार समझिएगा, एक बार क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद, क्योंकि पहले मुझे समझ में आएगा तभी तो आप लोगों को समझाऊंगा ना। आओ समझते हैं, कहता है इफ, कलर चेंज कर लेते हैं, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है ना, ऑफ अ पॉइंट P, तो कहीं पे एक पॉइंट P है, फ्रॉम द 2 points, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है
वो तो उनके दो पॉइंट, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 52 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P को मान लेते हैं हम कोई पॉइंट जिसे हम लिख देंगे A, B, ठीक है ना। राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा ये खराब हो गया तो ऐसे ही आएगी भाई, लिखा नहीं जा रहा इसमें से एक तो। अरे भाई क्या दिक्कत है तुझे, ऐसे आ जा, ठीक है। एक पॉइंट P मान लेते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने, A, B ले लिया। अब उससे हमें दो पॉइंट है, मान लेते हैं इसको A और B बोल देते हैं, इस वाले को A बोल देते हैं और इस वाले को हम क्या करते हैं B बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हमसे कहते हैं P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो, और P से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो, ये दोनों ही आपके पास है। इनका स्क्वायर का सम जो है वो 52 है, स्क्वायर का सम 52 है। तो इनका भी स्क्वायर कर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं और सम कर देते हैं। कितना है ये आपके पास, 52 है। आई बात समझ में, कितना ये 52 है। ओके चलो अब क्या करेंगे, सो दैट द, अब हमसे बोला गया सो दैट द लोकस ऑफ P इज अ सर्कल। अब सर्कल है, इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। आई ना बात समझ में। लोकस है, ध्यान समझिएगा, पॉइंट P के लोकस का मतलब क्या होता है। अरे भाई तू क्यों गिर रहा है, तो एक सहारा है, दो क्वेश्चन बच रहा है। ओके देखो भाई ऐसा है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है। कितने पॉइंट बना दोगे भाई, एक बनाना है, एक बनाना है। मान लेते हैं एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P का, है ना, P का नाम दे दिया, पॉइंट P है। ओके अब ध्यान समझिएगा, इसका लोकस सर्कल बना रहा है। इसका लोकस का क्या मतलब है, इसका लोकस का मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट को घुमा रहे हो तो सर्कल बन रहा है इस तरह से। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। तो प्रूफ अपने आप हो जाएगा अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर मैंने सोल्व कर दिया और मुझे एक सर्कल की इक्वेशन मिल गई। अगर सर्कल की इक्वेशन मिल गई तो बस भैया बल्ले बल्ले, ये जो पॉइंट P है वो पूरा सर्कल बना रहा है, तो उसका लोकस का पॉइंट है, बात खत्म। आई ना बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। PA वाला पॉइंट क्या क्या आपके पास, A का पॉइंट क्या आपके पास -5,2 है, और जो आपके पास B वाला जो पॉइंट है वो आपके पास 1,4 है, 1,4 है। तो हम क्या करेंगे, एक बार PA के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और एक बार PB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर PA के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, तो A में से माइनस करेंगे -5 तो प्लस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं PB, अरे भाई अभी PA हुआ क्या है, B में से माइनस कर दीजिए 2 को, तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से। ये अभी आपने PA का डिस्टेंस निकाला है और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे और उसका स्क्वायर है। यहाँ पे बच्चे थोड़े से गलती करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपको PA के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बीच में प्लस। अब और फिर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर और रूट क्या होंगे आपके पास, कैंसिल हो जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपका आंसर गलत आएगा और फिर आप रोते रहेंगे। चलो भाई, बोल ये कौन सा रोना हुआ भाई। पीबी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसके और इसके बीच का। तो a -1 या फिर 1 - a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो a -1 ही कर लेता हूँ, a -1 का होल स्क्वायर प्लस में दूसरा b - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, b - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये अंडर रूट में रहेंगे क्योंकि PB के बीच का डिस्टेंस हो गया, और इसमें स्क्वायर बोला था तो स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर कितना बोला आपके पास 52 बोला, इन सब का सम का स्क्वायर का सम 52 बोला है, तो 52 रख देंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल होने वाले हैं, यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल होने वाले हैं। तो हमारे पास जो बचा है उनको मैं ओपन कर दूँ, थोड़ी इक्वेशन लंबी जाएगी, घबराइएगा नहीं। इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास a² प्लस का, ये भाई क्यों क्रिकेट की तरह रंग बदल रहे हैं, ये आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये आ जाएगा 10a, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर से प्लस का ये वाली a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में b का स्क्वायर मतलब 4 -2ab करेंगे तो हो जाएगा 4b, ठीक है। दिन बाद 4b यहाँ पे भी उस तरह से खोल देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास a² प्लस b² माइनस का 2a, फिर यहाँ से आ जाएगा आपके पास a² प्लस b² और माइनस का 8b, और इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 52। आई बात समझ में, ठीक है। देखिए कितनी लंबी इक्वेशन बन गई, लेकिन घबराना नहीं लंबे से भैया, डरना नहीं है, ठीक है ना। चलो कर देते हैं काम, आओ।
ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a² 2a² प्लस में बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b²। इसको मैं काट देता हूँ, काटने का मतलब इसको मैंने यूज कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पे राइटिंग करते थे। अब मेरे पास एक तो a वाली टर्म यहाँ पे है और एक a वाली टर्म यहाँ पे, इनको दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 8a आ जाएगा, आई थिंक 8a आ जाएगा, ठीक है ओके। उसके बाद अब ये वाला भी यूज हो गया, चलो अब b वाली यूज कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का 4b है और यहाँ पे माइनस का 8b है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12b। तो इसको भी हमने यूज कर लिया, तो हटा देते हैं। अब सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट नंबर बचा है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 4 है, तो 29 हो गया, 29 और 1 30 हो गया, 30 और 16 46 हो गया, ठीक है ना। तो प्लस का 46 है और उसको हम अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 52, दैट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बच गया फाइनल इक्वेशन, ये बन गया 2a² प्लस 2b² प्लस का 8a माइनस का 12b, और मेरे पास क्या बच गया, इनको सॉल्व कर देंगे तो ना इधर से 4 माइनस का 6 बचेगा, इक्वल टू में 0। आप चाहें तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन थोड़ी छोटी बन जाएगी, है ना, ये बेस्ट रहेगा हमारे पास ये वाली चीज़। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये बना लेगा आपके पास a², फिर बना लेगा आपके पास b², फिर बना लेगा आपके पास 4a, बना लेगा 6b माइनस का, और ये माइनस का 3 और 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो आप मुझे बस इतनी सी बात बताइए कि क्या ये जो इक्वेशन निकल कर आया है हमारे पास, ये जो इक्वेशन निकल कर आया है हमारे पास, क्या वो इक्वेशन आपके पास सर्कल की है या फिर नहीं है। अगर सर्कल की है तो क्वेश्चन हो गया भाई, पॉइंट जो पी है वो लोकस ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना। तो ये कहानी है आपके पास, बस हो गया प्रूफ। अब हमसे बोला है इसमें सेंटर वगैरह कुछ रेडियस वगैरह निकालना था, मैंने सुना है, और भी कुछ बोला है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक इक्वेशन से सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं ये मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, बट हिंट दे देता हूँ, जनरल फॉर्म का यूज करना है। कौन से वाले का, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का c दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको निकाल लेना है। अगर आप लोगों ने 12.2 की मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, 2 एग्जांपल जहाँ तक मुझे याद है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ आप मेरे नंबरिंग वाइज देखा कीजिए, जो स्टार्टिंग से नंबरिंग कर देता हूँ ना वीडियोज़ की, उसी हिसाब से करता हूँ ताकि पीछे की चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगे ना, तो आगे किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहते हैं इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, एक पॉइंट फिर से पी आ गया, इसको फिर से ले लीजिए a, b। ये सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह लगता है ना। फ्रॉम 6 इज ट्वाइस, कहते हैं ये वाला जो पॉइंट p है, अगर इसको मैंने a बोल दिया, उसका जो डिस्टेंस है, तो pa का जो डिस्टेंस है, pa का जो डिस्टेंस है इज ट्वाइस, वो डबल है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस, मतलब इसको b का नाम दे देता हूँ, तो pb से, तो ट्वाइस ऑफ pb। आई बात समझ में। तो ये वाली जो कंडीशन है, अब हमें फिर से बिल्कुल सेम काम करने के लिए बोला है कि प्रूव करना है ये जो p है वो लोकस ऑफ सर्कल है, लोकस ऑफ पॉइंट p ऑफ सर्कल है, दूसरी से सेंटर रेडियस निकालना है। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे pa के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ तो a और b के टर्म में होगा, pb के बीच में a और b के टर्म में होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिएगा ताकि रूट हट जाए, ये वाला 2 का 4 बन जाएगा, फिर इधर उधर कर दीजिएगा तो आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन आएगी। क्या आएगी आपके पास, सर्कल की इक्वेशन आएगी, बताइए हाँ या नहीं। तो ये वाला चीज तो प्रूव हो जाएगा कि उसी सर्कल पे लाई कर रहा है पॉइंट पी। उसके बाद जब सर्कल की इक्वेशन आ गई तो फिर से आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके सेंटर निकाल देना है और फिर रेडियस निकाल देना है। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में सभी बताई गई चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।